डज, डिड, ये 3 ऐसे वर्ड्स के बिना ना तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जैसे ही आप 10 सीखना शुरू करते हैं, अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, तो उससे पहले आपको डू, डज, डिड को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये 3 वर्ड्स को नहीं सीखते हैं तो आप सही अंग्रेजी कैसे बोल पाओगे। और एक बात सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट की इसी में होती है, क्योंकि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के तरीके अलग होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस के बनाने के तरीके अलग होते हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। और स्टूडेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू, डज, डिड का यूज देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं रहता है, क्योंकि डू, डज, डिड का यूज एडवांस इंग्लिश स्पीकर ज्यादातर अपने सेंटेंसेस में करते हैं। तो आपको डू, डज, डिड का यूज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में जानना है तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डू, डज, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू, डज, डिड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उसमें हम डू, डज, डिड का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में डू और डज का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में डिड का यूज होता है। ये तो अब सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं और पास्ट इंडेफिनिट के भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन दिक्कत किस में होती है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में होती है। तो पहले हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने देख लेते हैं, देन हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के तरीकों को सीखेंगे। डू, डज, डिड, डू और डज का यूज किस में किया जाता है? पहले हम डू, डज को सीख लेते हैं, देन हम डिड को सीखेंगे। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, सबके साथ हम डू का यूज करेंगे। ही, सी, इट, ये सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करेंगे। सीधे सीधे और सरल लैंग्वेज में बताऊं, प्लूरल नाउन के साथ आपको डू का यूज करना और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज का यूज करना है, यानी कि बहुवचन के साथ डू का यूज करना और एक वचन के साथ डज का यूज करना है। अब आप सोचेंगे कि ये तो सब सिंगुलर है, ही, सी, इट, ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन यानी कि बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, या फिर किसी बॉयज गर्ल्स का नाम हो गया जो एक हो, सिंगल हो, तो उसमें डज का यूज कर देंगे। और वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ तो डू का यूज करेंगे। जैसे 2 पर्सन का नाम हो गया, रवि, मीरा, टीना, सीना, जो भी 2 व्यक्ति का नाम हो गया तो उसमें डू का यूज करेंगे। और आई और यू, ये एक तरह से एक्सेप्शन मान सकते हैं गाइस, ये सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज का यूज देखेंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। नहीं का जिक्र किया गया, हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज होता है। ये आप सभी जानते हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं होता। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा जो मेन वर्ब हो गया ना वो, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जिक्र भी नहीं किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं वहां जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का क्या तरीका है? अगर सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, ते है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। मैं वहां जाता हूँ, सिंपल आई गो देयर। आई गो देयर, सबसे पहले आई हमारा सब्जेक्ट, देन गो मेन वर्ब यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई गो देयर, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो किए। लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कब पड़ेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही। अब ये तो मैंने बता दिया डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये हम लोगों ने देखा था, ये आप अच्छे से याद कर ले। अब जैसे मैं बोलूं मैं वहां नहीं जाता हूं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं की बात करें यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, मैं वहां नहीं जाता हूं। तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है ना, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे डू लगाएंगे। आई डू नॉट गो देयर। और हमेशा याद रखिएगा, जब अगर आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, डू, डज या डिड का यूज करें, उसके बाद जो आपका मेन वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। चाहे आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं उसमें V2 आए, V3 आए, कोई भी वर्ब की फॉर्म आए, लेकिन जब आप उसमें डू या डज का यूज कर दे रहे हैं तो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर।
वह वहां जाती है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, वह वहां जाती है तो बोलेंगे सी गोज देयर। ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, जिसमें एस और एस लग जाता है वो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, तो बोलेंगे सी गोज देयर। लेकिन जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह वहां नहीं जाती है, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, सी के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, डज का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने सीखा, तो सी के साथ डज का यूज करेंगे। देन हमारा जो मेन वर्ब है ना, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, बेस फॉर्म ही रहेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया था, लेकिन नेगेटिव बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, उसमें मेन वर्ब में वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। रवि वहां नहीं जाता है, रवि क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो बोलेंगे रवि। रवि के साथ क्या लगेगा, डज का यूज होगा, क्योंकि किसी भी नाम, एक पर्सन का नाम हो तो वहां पे डज का यूज करेंगे। रवि डज नॉट गो देयर, गो का यूज करेंगे क्योंकि बेस फॉर्म का ही यूज होता है। रवि डज नॉट गो देयर। रवि और रिया वहां नहीं जाते। अब यहाँ पर टू पर्सन की बात हुई है, रवि और रिया। जब दो पर्सन की बात करें यानी कि प्लूरल नाउन की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रवि एंड रिया डू नॉट गो देयर, रवि एंड रिया डू नॉट गो देयर। अगर हम इसके पास्ट इंडेफिनेट वाले सेंटेंस बनाए जिसमें डिड का यूज होता है, डू डज का यूज तो हम लोगों ने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज होता है। और एक बहुत अच्छी बात, डिड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानने की जरूरत नहीं कि किसके साथ क्या लगाना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का ही यूज करना है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मैं वहां गई थी, मैं वहां गई थी, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर को फ्रेम किए आई वेंट देयर। गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट हो गया, आई वेंट देयर। लेकिन जब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं वहां नहीं गई थी, तो हम बोलेंगे आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज करना है। बोलेंगे आई डिड नॉट गो देयर। यहाँ हालांकि आपका V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब आप डिड का यूज करते हो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, भले ही आपका पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड का जो यूज कर दे रहे हैं ना, उसके बाद आने वाला मेन वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। आई डिड नॉट गो देयर, वह वहां गई थी, बोलेंगे सी वेंट देयर, सी वेंट देयर। वह वहां नहीं गई थी, नेगेटिव सेंटेंस, तो बोलेंगे सी क्या लगेगा हम लोग का, डिड लगेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ तो डिड लगाना है। सी डिड नॉट गो देयर, सी डिड नॉट गो देयर। रवि वहां नहीं गया था, रवि किसी व्यक्ति का नाम है, तो बोलेंगे रवि डिड नॉट गो देयर। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते तो हम बोलते हैं रवि वेंट देयर। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो बोलेंगे रवि डिड नॉट गो देयर। रवि और रिया वहां नहीं गए थे। अब टू पर्सन की बात करें तो बोलेंगे रवि एंड रिया, डिड का यूज करेंगे क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है। रवि एंड रिया डिड नॉट गो देयर। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज का कैसे यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में डिड का कैसे यूज होगा, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट को और पास्ट इंडेफिनेट के मिक्स सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं वह रोज स्कूल जाता है, अब ये हमारा सबसे पहले पहचानेंगे प्रेजेंट है या पास्ट है। तो जाता है यानी कि हमारा प्रेजेंट है, और वह यानी कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा हम लोग का, डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। मैं उसे परेशान नहीं करता था यानी कि हमारा पास्ट वाले सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। बोलेंगे आई, और पास्ट में हम लोग का लगता है डिड। आई डिड नॉट बॉदर हर, आई डिड नॉट बॉदर हर, बॉदर यानी कि परेशान करना। तुम रोज नहीं खेलते हो, यू खेलते हो यानी कि प्रेजेंट हमारा बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो यू के साथ क्या लगता है, डू का यूज होता है। यू डू नॉट प्ले एवरी डे, यू डू नॉट प्ले एवरी डे। तो ये हमारा मिक्स सेंटेंस हो गया। कैसे डू डज और डिड का यूज करेंगे हम लोग को समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमारा होता है जब हम यस नो वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका स्टार्टिंग ही क्वेश्चन क्या से होता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जब बीच में आपका क्या आता है और आपको पूरा जवाब चाहिए, जैसे आपका नाम क्या है, बीच में क्या आ रहा है और आगे वाला पूरा आपको जवाब देगा ना, मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम श्याम है, तो उसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे। ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है। तो यहाँ पे है हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी रहा तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं रहा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। और जब WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे तो WH फैमिली वर्ड्स पहले आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
यहाँ भी आप अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा WH फैमिली वर्ड्स के साथ ही नेगेटिव सेंटेंस भी रहा तो नॉट का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूँ क्या आप पढ़ाई करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्या आप पढ़ाई करते हैं। तो आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करिएगा तो वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है प्रेजेंट में, यू के साथ लगता है डू, तो हम बोलेंगे डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी। क्या वह क्रिकेट खेलता था, पास्ट में क्या वह क्रिकेट खेलता था, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, बोलेंगे डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या वह गाना गाती है, अब यहाँ फीमेल की बात कर दिए, लड़की की बात कर दिए, क्या वह गाना गाती है, तो यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट में सी के साथ क्या लगता है, डज का यूज होता है, तो बोलेंगे डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। क्या आप पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या आप पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, साथ में नेगेटिव भी है, नहीं की बात कर दी ना, साथ में नेगेटिव भी है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बोलेंगे डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट स्टडी। राम इंग्लिश कहाँ सीखता है, अब यहाँ पे कहाँ बीच में आ गया ना, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे, कहाँ के लिए क्या यूज होता है, वे का यूज होता है, तो वे का यूज किए। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, राम के अकॉर्डिंग, और हमारा प्रेजेंट में राम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा राम के साथ डज लगेगा। वेयर डज राम लर्न इंग्लिश, वेयर डज राम लर्न इंग्लिश। आप वहाँ क्यों गए थे, क्यों हम पूछ रहे हैं, यानी कि वाई, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। Why did you go there? Why did you go there? आप वहाँ क्यों गए थे। तो इंट्रोगेटिव और WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया डू डज डिड का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि डू डज डिड का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो चलिए देखते हैं। तो डू और डज डिड का यूज टू एड इम्फेसिस, किसी सेंटेंस में जोड़ देते हैं ना, तो उसमें आप डू डज डिड का यूज करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, मैं वहां जाता हूं, सिंपल अगर आप बोले मैं वहां जाता हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई गो देयर, आई गो देयर। लेकिन अगर मैं थोड़ी जोर देकर बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला मैं वहां जाती हूँ, आई गो देयर, तो आप बोल रहे कि नहीं नहीं मैंने तो तुम्हें कभी जाते हुए देखा ही नहीं है, तो मैं थोड़ा जोर देकर बोलूंगी ना, मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा जोर देकर बोल रही हूँ, उस समय हम बोलेंगे आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। मतलब आगे वाला पर्सन, अगर मैंने डू का यूज कर दिया, आई डू गो देयर बोल दिया, तो आगे वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि मैं अपने सेंटेंस में जोर देकर बोल रही हूँ, कि मैं वहां जाती हूँ, अपने सेंटेंस में मैं जोर दे रही हूँ, इसीलिए डू का यूज हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंस में जोर देते हैं, फोर्स देते हैं, तो उसमें आपको डू डज डिड का यूज करना होता है। प्रेजेंट की बात की, आई के साथ डू का यूज हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। वह वहां जाती है, सिंपल बोलेंगे सी गोज देयर, सी गोज देयर। लेकिन थोड़ा जोर देकर बोलेंगे कि वह वहां जाती है, तो हम बोलेंगे सी डज गो देयर, सी डज गो देयर, वो वहां जाती है, सी के साथ डज का यूज होगा। नेक्स्ट, वह वहां गई थी, पास्ट की बात की, वो वहां गई थी, सिंपल बोलेंगे सी वेंट देयर, सी वेंट देयर। लेकिन फोर्स देकर बोलेंगे वो वहां गई थी, वो वहां गई थी, तो हम बोलेंगे सी डिड गो देयर, सी डिड गो देयर, वो वहां गई थी। अगर हम बोले हम वो करते हैं, तो हम सिंपल बोलेंगे वी डू दैट, हम वो करते हैं, वी डू दैट। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं नहीं तुम ये सारे काम नहीं करते हो, तो हम बोलेंगे वी डू डू दैट। अब डू का यूज एक साथ आप देख लिए, तो ये मत समझिए कि सेंटेंस रॉन्ग है, नहीं सेंटेंस राइट है। हम डू का यूज क्यों किए, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये डू का मतलब हो गया करना, वी डू डू दैट। वाई डोंट यू बिलीव अस, तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो हम पर, हम वो करते हैं, वी डू डू दैट। ठीक है, मैंने वो किया था, पास्ट में, तो हम बोलेंगे आई डिड दैट। अब फोर्स देकर बोले मैंने किया था, तो हम बोलेंगे आई डिड डू दैट, आई डिड डू दैट, मैंने वो किया था। तो जब भी आपको सेंटेंस में जोर देना हो, इम्फेसिस करना हो, तो उसमें आपको डू डज डिड का यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो जब भी आप अपने सेंटेंस में डू का यूज एक साथ देखते हैं, या फिर डिड और डू का यूज एक साथ देखते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस राइट है। बस इतना ध्यान देना है कि जब आप जो सेंटेंस बोल रहे हो ना, उसमें थोड़ा जोर का भाव छिपा हुआ है। ये एडवांस इंग्लिश स्पीकर ज्यादातर इनका यूज करते हैं, तो आप भी इनका यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश के लेवल को ऊपर कीजिए।
कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको डू डज डिड में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे डू डज डिड का यूज किया जाता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बारी है होमवर्क की। वह इंग्लिश नहीं बोलता था, वह इंग्लिश नहीं बोलता था, इसका 3 आंसर है। ही डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डिडंट या फिर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तीनों में राइट कौन सा आंसर है? तीनों राइट नहीं है, इसमें से एक ही आंसर राइट है, बट कौन सा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।